अभी तो कमेंट्स थोड़ा ऑन करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे पूछना है एक चीज़ जो मैं हमेशा हर क्लास में एक बार पूछती हूँ स्टूडेंट्स को। वो ये है, आपको बताना है इनमें से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 एंड 5, इनमें से आपको एक चूज़ करना है कि 1 वाला परफेक्ट पाउडर है या 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला या 5 वाला। चूज़ करो एक और मुझे बताओ इनमें से मैं एक सेलर हूँ और आप मेरे पास प्रोडक्ट खरीदने आए हो और आपको कुछ नहीं पता है, आपको लेना है, बस परचेस करना है। ओके, बताओ सब। आप एक मेहंदी पाउडर, परफेक्ट मेहंदी पाउडर बताओ। मुझे पता है जो भी लोग आंसर दे रहे हैं कि 5 4 3, मैं बताऊंगी। अच्छा, ओके ओके, और कोई? ओके ओके, किसी ने 2 बोला, किसी ने 5 बोला। हो गया सबका? 5 5 5 5। ओके, चलो मैं बोलती हूँ, आप लोगों का मैं समझ गई। अब मैं बताती हूँ आपने क्या नोटिस किया। आपने सबसे पहले कलर देखा कि सबके इस सब में कलर कौन सा अच्छा लग रहा है ना। आपने फिर ये वाला नाम ले लिया कि ये अच्छा है, राइट। कलर देखे आपने, सही बोल रही हो ना? कलर देख के बोला आप लोगों ने कि ये ऐसा दिख रहा है तो ये अच्छा ही होगा, है ना। और मैं बोलती हूँ यहाँ पर जितना भी मेहंदी पाउडर आप देख रहे हो सबके सब रॉन्ग है। ये आर्टिस्ट बेस नहीं है। और ये तो मैं थोड़ा सा देखी हूँ, ऐसे मेरे पास और 10-15 सैंपल है जो फेक होता है। फेक मीन्स लाइक इट्स नॉट फॉर आर्टिस्ट। आप मिनिएचर वर्क ये वाले पाउडर्स में आप फ्लोरल काम कर सकते हो, मोटे मोटे काम कर सकते हो, बट बारीक काम नहीं कर सकते हो। इसमें मिनिएचर फिगर काम, शेडिंग अच्छे से नहीं कर सकते हो, और भी बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं जिसमें। सो ये हमारे लिए नहीं है। लाइक हमें चाहिए स्मूथ फिनिशिंग पाउडर जो हम हर टाइप की डिज़ाइन, चाहे फ्लोरल हो चाहे आप मिनिएचर फिगर में बहुत बारीक काम होती है। बारीक काम के लिए आप ये पाउडर यूज़ नहीं कर सकते हो, है ना। और ये वाले पाउडर से भी स्टेन अच्छे नहीं आएंगे, जितने भी है। और कलर की बात कर देती हूँ, है ना। मैं भी मैं भी दैट्स न्यू क्रॉप। ओके, मैं न्यू क्रॉप के बारे में बात भी करूँगी, है ना। पहले इसका सॉर्ट आउट कर लेती हूँ, क्योंकि ये सबसे पहला स्टेप होता है जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं। बहुत लोग बोलेंगे ये कलर ग्रीन दिख रहा है तो ये बहुत अच्छा होगा। मैं आपको बताती हूँ ऐसे ऐसे केमिकल्स होते हैं, अगर आप इसी को इसमें मिला दोगे तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। जैसे सब्जियों के साथ होता है छेड़खानी, वैसे प्रोडक्ट के साथ भी छेड़खानी होती है। पहली बात, अगर क्रॉप न्यू है, अगर इस साल का है ना, न्यू हार्वेस्टिंग हुआ, जैसे अभी हमारा हार्वेस्टिंग होता है अक्टूबर नवंबर के महीने में, हमारे मेहंदी का जो मेन हार्वेस्टिंग होता है ना, फसल जो होती है इसी महीने में होती है। इसी महीने जो हमको मेहंदी पाउडर मिलते हैं वो फ्रेश होते हैं। लाइक वो आपको बहुत फ्रेश एक देखो, पूरा हमारा जो पत्ते होते हैं ना, जब ड्राई हो जाते हैं वो पूरा ग्रीन नहीं दिखेगा, इस टाइप का पिस्तोई कलर का होता है, प्रॉपर ग्रीन नहीं होता है। जितना ग्रीन उतना केमिकल्स। सो ग्रीन के चक्कर में मत पड़ो, आप इतना माइंड में रखो। अगर ये इस साल का हार्वेस्टिंग है तो आपको थोड़ा फ्रेश फील होगा। ग्रीन क्या जताता है? ग्रीन एक फ्रेशनेस की सिंबल है कि हाँ अभी का है। इसी चीज़ को अगर मैं कुछ 6 महीने 5 महीने के बाद आपको दिखाऊंगी, थोड़ा थोड़ा डल हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में जैसे दिखता है वैसे नहीं दिखता है, थोड़ा डल दिखता है, और वही सालों साल चलता है। और न्यू क्रॉप का मेहंदी पाउडर यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए? न्यू क्रॉप का मेहंदी पाउडर में बहुत स्ट्रेंजीनेस होती है, जिस वजह से वो मेहंदी फंसता है। तो हम सजेस्ट करते हैं, जैसे मैं एक सेलर हूँ तो मेरे पास भी जो भी मेहंदी पाउडर आते हैं परचेस करने के लिए, मैं यही सजेस्ट करती हूँ। आप बोलोगे मुझे न्यू क्रॉप का मेहंदी पाउडर दो, हम तो दे देंगे क्योंकि हमारा काम है बेचना। बट अगर आप लोगे तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम होगी? क्योंकि कौन फंसेंगे, स्ट्रिंजीनेस ज़्यादा होंगे।
इसीलिए हम वेट करते हैं उसको थोड़ा ओल्ड हो जाए, तब हम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। आप 1 साल पुराना मेहंदी पाउडर यूज़ कर सकते हो, आप 2 साल तक मेहंदी पाउडर यूज़ कर सकते हो। रही बात कलर की, अगर वो हार्वेस्टिंग न्यू है तो थोड़ा फ्रेशनेस होता है। जैसे ये मिट्टी वाला कलर है, ये बिल्कुल यूज़ नहीं किया जाता है। ये मेरा 10 साल ज़्यादा हो गया, 5 साल पुराना मेहंदी पाउडर है। 5 साल मतलब लाइक जैसे जैसे मेहंदी पाउडर ओल्ड होती जाती है ना, वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, लाइक उसका कलर इस तरह से डल मिट्टी, ये यूज़ करने के लायक नहीं है। जैसे ये 4 साल पुराना है, 3 साल पुराना है, 2 साल पुराना है। सो इस टाइप के हम सैंपल रखते हैं आपको समझाने के लिए। अगर कलर ज़्यादा डार्क दिख रहा है, लाइक ऐसे मिट्टी जैसे, मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी मेहंदी पाउडर है। अगर ये ऐसे ग्रीन दिख रहा है, फ्रेश दिख रहा है, मतलब न्यू क्रॉप है, लाइक न्यू हार्वेस्टिंग हुआ है, लाइक दिस। बट न्यू क्रॉप यूज़ नहीं किया जाता है, इसलिए क्योंकि स्ट्रिंजीनेस ज़्यादा होता है, में कौन फंसेगा इसने कि प्रोडक्ट ख़राब है। क्योंकि फ्रेश क्रॉप में वो चीज़ें ज़्यादा रहता है, तो वो थोड़ा 4 महीना, 5 महीने, 6 महीने के बाद वो धीरे धीरे सही हो जाता है। जो जितना स्ट्रिंजीनेस मेहंदी में होनी चाहिए, जितना स्मूथनेस आपकी मेहंदी में एक बैलेंसेबल बन जाता है, बट अभी नहीं होगा। अभी आपको बहुत स्ट्रिंजी वाला पाउडर मिलेंगे जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ओके, एंड रही बात ये सेकंड स्टेप, अगर मैं बात करूँ तो फिल्टराइजेशन की बात होता है मेहंदी में। आप बोलोगे मैं छन्नी से छान लूँगी, नहीं। मेहंदी पाउडर को जिस प्रोसेस में गुजरना होता है, लाइक जो उसका फिल्टराइजेशन की प्रोसेस होती है, अगर वो सारे प्रोसेस में सक्सेसफुली क्रॉस नहीं किया है तो वो अच्छी प्रोडक्ट होई। आपको कोई बोलेगा 7 फिल्टर, कोई बोलेगा 8 फिल्टर, कोई बोलेगा 9 फिल्टर, कोई बोलेगा 10 फिल्टर, बोलेगा मैं 10 फिल्टर का मेहंदी पाउडर दूंगी, उसका प्राइस होगा 2,000 रुपये, तो फेक है, चीटिंग होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेन चीज़ होता है कि आपका प्रोडक्ट क्वालिटी कैसा है। जैसे ये सारे क्वालिटी है, ये एक क्वालिटी के हैं, ठीक है, 3 फिल्टर 5 फिल्टर का है, बट 3-5 फिल्टर मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आपको 3 फिल्टर 5 मैक्सिमम 5 फिल्टर में जाओ, बट 3 फिल्टर इज इनफ, ठीक है। बट क्वालिटी मैटर करता है। वहीं पे 3 फिल्टर में इतना अच्छा मेहंदी पाउडर आपको मिलेगा जो आप सोच नहीं सकते हो, वहीं पे 7 फिल्टर का कोई ने आपको 10 फिल्टर वैसा आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा। सेम टाइम 3 फिल्टर 5 फिल्टर सेम ही होते हैं, आप लोग नहीं समझते हो। कहीं पे थोड़ा बहुत सुन ले तो आप डीपली नहीं समझते चीज़ों को। एक्चुअली होता है कि आप किसी दिन जाओगे फैक्ट्रियों में ना, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि फिल्टराइजेशन क्या होता है। मेहंदी में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको तो मेहंदी पत्ते पौधा नहीं लगाना है, सो वो बात की बात है। बट जितना एज ए आर्टिस्ट हमको, क्योंकि मैं इसलिए सारे डीप नॉलेज दे रही हूँ, इन फ्यूचर जब आप खुद एक टीचर बनो तो आप भी अपने स्टूडेंट को इस तरीके से समझो कि उनको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम ना हो। सो जो मेहंदी के पत्ते होते हैं, जो उसको जैसे पौधा हो गया, उसमें टहनी होते हैं, और वो जब उसको का कौन से फिल्टर वाली बेस्ट है मैम, अब प्लीज़ की पेशेंस में बोलूँगी, मैं बोल रही हूँ। ओके, मैं कमेंट सब करूँ, फिर आप लोग कंफ्यूज करोगे मुझे। ओके, सो मैं वही बता रही हूँ, अभी फिल्टर आएगा, आप कंप्लीटली सुनो, एंड होने दो, जो भी डाउट्स होगा उसके लिए आपका मीट भी होगा। सो कि पेशेंसली आप सुनो, अच्छे से समझो। फिलहाल स्टार्ट। सो अभी हम फिल्टराइजेशन की बात कर रहे हैं। तो जो फिल्टराइजेशन होता है, अगर वो अच्छे क्लॉथ में हुआ है, लाइक और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो आप खुद नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप बोलोगे मैं कहीं से भी ले आया और मैं उसको छन्नी से छान लूँगी, हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्वालिटी बहुत मैटर करता है मेहंदी में। अगर आप फ्लोरल पैटर्न में जाओ ना, तो आप 2 फिल्टर का भी मेहंदी पाउडर 3 फिल्टर लो तो चलता है, क्योंकि अगर मोटा टिप है तो, क्योंकि फंसेगा ही नहीं। लेकिन अगर मेरी डिज़ाइंस देखे होंगे इंस्टा हो चाहे यूट्यूब में हो, मैं बहुत बारीक में काम करती हूँ, फिगर्स काम ज़्यादा करती हूँ। फ्लोरल में भी बहुत सारे ऐसे आर्ट करती हूँ जिसपे मैं मिनिएचर में थोड़ा काम कर देती हूँ, है ना। एंड उस टाइप में मुझे बहुत बारीक कौन चाहिए। अगर मैं वहाँ पर 2 फिल्टर वाला, 1 फिल्टर वाला मेहंदी पाउडर से काम करूँगी तो मेरा होगा ही नहीं, मेहंदी फंसेगा, क्योंकि अच्छे से वो छना नहीं होता है। और बहुत लोग इस चीज़ में कंफ्यूजन होते हैं कि क्या होता है एक्चुअल में। और इतने सारे फेक प्रोडक्ट आजकल मार्केट में आ चुकी है कि आप ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट में फ़र्क ही नहीं समझा सकते हो, सब में फेल हो जाओगे आप। पैसा तो आप सही जगह सही चीज़ के लिए देते हो, बट मिलता आपको फेक चीज़ है। मेहंदी जैसे और भी एक चीज़ है जो मेहंदी पाउडर की तरह होता है,
वो भी बहुत लोग आजकल देने लग गए हैं और बोलते हैं ये मेहंदी पाउडर है, जबकि वो होता ही नहीं है ना। सो ये सारी चीज़ें भी होते हैं। कलर में केमिकल्स भी मिलाया जाता है। आजकल की मेहंदी ग्रीन दिखता है, क्योंकि जैसे आपने तुरंत, जैसे मैंने क्यों पूछा है, इसीलिए क्योंकि आपका माइंड अच्छा अट्रैक्ट हो जाता है, अरे यार इतना कलर अच्छा दिख रहा है, चलो यही होगा बेस्ट। नहीं है, ये सारे फेक है, गलत है। फिल्टराइजेशन के नाम पे कलंक है, नहीं होगा काम, फंसेगा कौन। देखो मेहंदी कौन अगर बेस्ट बनानी है, सबसे पहले मेहंदी प्रोडक्ट क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपका बनाने के तरीका वो भी सही होना चाहिए, 2 चीज़। ओके। और आपको 3 से लेके 5 फिल्टर तक, 5 इट्स एनफ। अगर आप ज़्यादा बोलते हो नहीं, क्योंकि आप बहुत लोग समझते नहीं है, इसलिए हम क्या बोले, 3 to 5 फिल्टर तक आप ले सकते हो, ठीक है। वही चीज़ को बार बार छना जाएगा और क्या। और इससे ज़्यादा फिल्टर का पाउडर होता ही नहीं है, बस लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, पैसा लूट लेते हैं, ये सच्चाई है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप मेहंदी प्रोडक्ट परचेस करते हो तो हमेशा जहाँ पर आपको 100% फील होता है कि हमारे साथ यहाँ पर चीट नहीं होगा, आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो। फिलहाल तो आज के ज़माने में किसी को आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, बट एक होता है ना ट्रस्ट कि नहीं हमारे साथ यहाँ पे गलत नहीं होगा, या फिर हमें यहाँ पर फेक चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि आप तो हर पैकेट फाड़ के नहीं देखोगे ना, देखा कैसा दिख रहा है, हर चीज़ को छू के भी टच करके नहीं, बट वो एक विश्वास के साथ चलता है। तो वो गारंटी आपको जो दे पाएगा आप उससे लो। अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट ये सब में नहीं मिलेगा। आप बोलोगे मेरे लोकल में कहीं मिलेगा, तो सॉरी मैं नहीं बता सकती। मैं नहीं कह सकती किसी और के प्रोडक्ट के बारे में कि वो किस तरीके से बना रहे हैं, या फिर वो उनकी प्रोसेस कैसा है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरह से कस्टमाइज़ कर रहे हैं, मुझे नहीं पता है। आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मैं वो चीज़ ट्राई नहीं की हूँ। तो मैं उसके ऊपर, अगर मैंने कभी रसगुल्ला नहीं खाई हूँ तो मैं कैसे बता सकती हूँ कि कैसा लगता है। तो आपको खुद वो ट्रस्ट रखना पड़ेगा। हाँ, अगर ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं उसके ऊपर 100% गारंटी, हाँ क्या होगा क्या नहीं मैं बता सकती हूँ, बट दूसरों की चीज़ों में नहीं बोल सकती हूँ। आप ये सोचोगे अगर मैं अपना नाम ले लूँ कि मेरा कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी होगा, तो मैं आपको सीधी बात बताती हूँ, कल आप भी आर्टिस्ट बनोगे तो आपको अपनी चीज़ों का पता रहेगा, बाकी किसी का नहीं पता रहेगा। क्योंकि मुझे जो चीज़ें मेरे लिए लगता है कि बेस्ट है, या फिर मेरे स्टूडेंट के लिए बेस्ट है, मैं उसी की तरह से मेरा प्रोडक्ट कस्टमाइज होता है, मेरी वेराइटीज़ भी मिलते हैं, बट उस चीज़ की मैं ये गारंटी, बट क्योंकि ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फिर आप बोलोगे हम कहाँ से लें, किधर से लें, हम वहाँ से ले सकते हैं क्या। सो ये चीज़ें आप मेरे पे एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि मुझे नहीं पता है आपके इर्द गिर्द में जो लोग हैं जो ये सब चीज़ें दे रहे हैं, या फिर कोई भी दे रहा है, तो मुझे उस चीज़ का कोई नॉलेज नहीं है, मैंने उसका चीज़ ट्राई नहीं की हूँ। सो आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, सो मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकती। भी ख़राब होगा तो आप मुझे बोलोगे आपने बोला था, सो सॉरी मैं नहीं बता सकती। मैं सिर्फ अपनी चीज़ों का बता सकती हूँ, बट येस मैं ये आपको समझा सकती हूँ कि आप कैसे वेरीफाई कर, आप कहीं से भी लो तो आपको सही कैसे लेना है वो मैं आपको बता सकती हूँ, है ना। आप कहीं से भी लो, बट आपको चूज़ करना है, आपको स्मार्ट रहना है कि हमारे पास सही आ रहा है कि गलत आ रहा है ना। तो 3 to 5 फिल्टर इज इनफ। 3 फिल्टर का बहुत अच्छी क्वालिटी का लो, वहीं पे आप 5 फिल्टर का भी अच्छा नहीं मिलेगा, कहीं पे 3 फिल्टर का भी अच्छा नहीं मिलेगा। अगर आपको एक्सपीरियंस होगा तभी सके, बिगनर में आपको कुछ समझ में नहीं आता, सही गलत कुछ समझ नहीं आता है। हाँ बस इसने यहाँ बोल दिया, उसने वो बोल दिया, बस हो गया, तो ही है। तो इसीलिए ये क्लासेस में आपको जो भी नॉलेज मिलेगा, प्लीज़ डू एक्सपेरिमेंट, उससे आपको बहुत कुछ, जब आप गलतियां करते हो ना उससे भी आप सीखते हो। अगर मैं आपको आज आपका सही गलत पकड़ के आपको बोलती हूँ ना, वो मेरी एक्सपीरियंस है, इसी वजह से मैं बोलती हूँ, क्योंकि कुछ गलतियां हम खुद आर्टिस्ट भी करते हैं, बट आने वाले टाइम पर वही हमारा एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस बन जाते हैं, है ना। सो 3 to, और मैं ये जो बोला ना 3 to 5 फिल्टर, इसको ना मैं एक लिख दूंगी, एक क्लास खत्म इसी आईडी में पोस्ट कर दूंगी एक लिख के, तो आपको, और अगर याद नहीं रहे तो याद आ जाएगा। 3 to 5 फिल्टर आप इनफ, इससे ज़्यादा नहीं जाना है ना। बट अच्छे क्वालिटी जहाँ पर 100% गारंटी मिले वहीं से लो। अभी हम जानेंगे कैसे कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं। देखो जैसे मैं बोली आजकल इतना फेक है ना, ये सारी चीज़ें फेल हो जाती है, ठीक है। ओके। सो यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं ना एकदम बिल्कुल बेकार सा। ये ना बिल्कुल भी मेरी स्किन में ऑब्जर्व नहीं होगा। देखो दाना दाना सा दिख रहा है, ठीक है। सो ये अच्छा फिल्टर का नहीं है, मतलब लाइक
नेम तो बड़ा है बट काम में ज़ीरो है, तो ये सारी चीज़ें मेरे कोन में फंसेंगे। ठीक है, एक सेकंड रुको, लाइट कम हो रही है। फिर से बताती हूँ, अभी आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। थोड़ा जूम कर लेते हैं। चेकिंग, देखो अभी मैं इसको मेल्ट करूँगी तो ये छोटे छोटे, और इसमें ना तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, ये क्या बोलूँ, इसमें आप काम नहीं कर सकते हो। देखो कितना डस्ट है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे भी करूँ ना तभी भी ये ब्लेंड नहीं होगा। देख रहे हो, ये छोटे छोटे चीज़ें आपके कोन में फंसेंगे, फिर आप बोलोगे मेरा कोन अटक अटक के चल रहा है ना, ब्लेंड अच्छे से नहीं हुआ। तो ये रहा मेरा स्पेशल कस्टमाइज मेहंदी पाउडर। देखा, गायब, कुछ नहीं पता चला। फिर से लाती हूँ मैं वो वाला। इसमें देखो कैसा हो रहा है, कितने बार मैं कर रही हूँ बट दाना दाना सा बन गया, मतलब इट्स नॉट दैट मच अच्छा नहीं है। समझ में आई? समझ आई? इसका कलर देखो, इसका कलर देखो, ये ज़्यादा ही ग्रीन ग्रीन दिख रही है, ये थोड़ा फिस्टोई कलर है। समझ आई? सो ये होता है। और ये जो छोटे छोटे आपने वो देखा ना, वो बारीकपन में थोड़ा थोड़ा टेनी, वो जो पत्ते जो फिल्टर होते हैं वो रह जाते हैं, वो जो थोड़ा बहुत लकड़ी वगैरह, क्या मेरा हिंदी इज़ नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग बट या आई एम ट्राई माई बेस्ट। ओके, सो ये जो छोटे छोटे टहनी होती है वो रह जाते हैं फ्रॉड, वो जो अच्छे से फिल्टर नहीं हो पाते, वही चीज़ें आपकी मेहंदी में फंसते हैं। फिर आप नहीं समझते क्या हो गया, हमारे मेहंदी कैसे यूँ चल रही है। सो दिस इज द रीज़न। सो आपने देखा मैंने इसको कैसे किया। यस, ये ग्रीन ही दिखेगा ग्रीन ही दिखेगा बट उतना ग्रीन नहीं, ये परफेक्ट लाइक नेचुरल कलर होता है। अभी देखो मैं इसको ब्लेंड करूँगी, पता इतना स्मूथ है ना, तुरंत गायब हो गया, लाइक ऐसा है। क्योंकि मैं थोड़ा सा ली थी और इसको भी मैं थोड़ा सा ही लेती हूँ, ठीक है दूसरा, बट फिर भी ये नहीं होगा। देखो, देख रहे हो, छोटे छोटे। छूने से पूरा लाइक क्रीम, लाइक पूरा मक्खन जैसा होता है बिल्कुल, जो आपको इसमें आप इतना मिनिएचर भी फिगर बनाओ तभी भी कौन नहीं फंसेगा, ऐसा है। बट वहीं पे इसमें भी अच्छे अच्छे मोटे काम भी फंस जाते हैं, क्योंकि उसमें से टेनी निकलते हैं छोटे छोटे, जो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते पाउडर, क्योंकि फिल्टराइजेशन में कमी है, ये होता है। पाउडर के बारे में समझ आई? पाउडर के बारे में समझ आई। फिर हम ऑयल के पास जाएंगे। फिल्टराइजेशन बोल दी, 3 to 5 फिल्टर। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को इससे ज़्यादा लूँगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 to 5 फिल्टर तक जाओ, बट मैं सजेस्ट करूँ 3 फिल्टर से इनफ। अगर आप जाना है 5 फिल्टर पे आप जाओ, कोई बात नहीं, बट इससे ज़्यादा नहीं जाना है, क्योंकि इससे ज़्यादा होता ही नहीं है। फिल्टराइजेशन के 3 फिल्टर से इनफ। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 to 5 फिल्टर, 5 फिल्टर भी लाइक ऐसा है। तो ये होता है हमारे प्रोडक्ट। इसमें भी और सारे, कभी कभी आपको ऐसे सब स्मूथ लगेगा बट फिर भी आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता है। दैट वाज द लाइक
ट्रस्ट, आप किसी से ले रहे हो ना तो 100% उसके ऊपर आपको ट्रस्ट होना चाहिए। मैम मिनिएचर 3 फिल्टर में बना सकते हैं। हे फिर से आप गलत समझ रहे हो देखो 3 फिल्टर इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ फिल्टराइजेशन से, तो 3 to 5 फिल्टर। आपके बल्ब जो है वो कितने फिल्टर का, ये मेरा सेम 3 to 5 फिल्टर का पाउडर है। इसमें 3 फिल्टर का भी है, 5 फिल्टर का है, बट ये मेरा स्पेशल कस्टमाइज पाउडर होती है। एंड ये आर्टिस्ट पेस्ट होती है जो मैं यूज़ करती हूँ मेरे हर चीज़ में, वो ये वाला पाउडर होता है। और हमारा एक नॉर्मल 3 पाउडर है, चलेगा, वो ख़राब नहीं है, वो भी अच्छा चलता है, बट ये कस्टमाइज है, मैंने इसको स्पेशल कस्टमाइज़ की हूँ बिकॉज मैं मिनिएचर ज़्यादा काम करती हूँ, इस वजह से ये बिल्कुल फाइन टिप चलता है ना। और एक 5 फिल्टर का है, वो भी नॉर्मल है, बट ये थोड़ा अलग है। मैम फिगर्स के लिए 3 या 5 फिल्टर, फिल्टराइजेशन नहीं समझ रहे हो बच्चे लोग, ये समझो पहले क्वालिटी। इट्स नॉट मैटर दैट 3 या 5 फिल्टर, इट्स डिपेंड्स योर क्वालिटी। अगर मैं 3 फिल्टर भी ले रही हूँ वो कितना अच्छा क्वालिटी का है, वही मैं 5 फिल्टर का ले रहा हूँ वो अच्छा नहीं होगा। ऐसे भी प्रोडक्ट हैं, आप अलग अलग डिज़ाइन के लिए अलग कौन यूज़ करते हो, ये सारे टॉपिक अभी नहीं है। प्लीज़ भी कीप पैसेंस, हाँ थोड़ा पैसेंस रखो। मैम कोई भी प्रोडक्ट के बारे में नहीं बोलते हैं, आप बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दिए, थैंक यू सो मच। लाइट ज़्यादा आ रहा है, कलर समझ में नहीं आ रहा है। ओके आप लोग ना, मुझे लगता है आप ज़रूरत से ज़्यादा बिगनर हो ओके मैं पेपर में ही ले लेती हूँ। कलर देखो नॉर्मल कलर होता है, ज़्यादा ग्रीन नहीं होता है। देखो इसका कलर देखो, इसका कलर देखो, जिसको आपने बहुत अच्छा बोले थे इसका कलर ऐसा है, जिसको मैंने आपके सामने लाइव टेस्ट करके दिखाया। ये मेरा कस्टमाइज मेहंदी पाउडर है एंड ये मेरा न्यू क्रॉप नहीं है, ये भी न्यू क्रॉप नहीं है, ठीक है। बट इसका कलर ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि इट्स अ केमिकल्स, है ना, हमने कहीं पे सैंपल लिए थे। तो ये कलर आपको अच्छा दिखेगा, और दूसरी बात फिल्टराइजेशन खराब है। इसमें आपको कलर जो है ना थोड़ा पिस्तोई कलर, नॉट प्रॉपर ग्रीन, ठीक है, प्रॉपर ग्रीन नहीं है। जो आप अभी न्यू क्रॉप आया है, अभी देखना जो भी मेहंदी पाउडर लोगे वो बहुत अच्छा कलर में आएगा, है ना, फ्रेशनेस होगा, क्योंकि ये 1 साल पुराना है, ये भी 1 साल पुराना है, बट ये पूरा ऑर्गेनिक, सिर्फ पत्ते मिक्स, इसमें कुछ भी ऐड नहीं है। हाँ बट ये कस्टमाइज है, कस्टमाइज मीन्स मैं उसी की तरह से प्रोडक्ट को कस्टमाइज करती हूँ जैसे मैं काम कर पा रही हूँ और मेरे काम में कोई रुकावट नहीं आए। बट इट्स नॉट कस्टमाइज मेहंदी पाउडर, इट्स नॉर्मल फिल्टराइजेशन पाउडर, जिसमें बहुत लोग बोलते हैं ना कि देखो अगर आप कहीं पे जाओगे और हर कोई भी सेलर हो, अगर आप भी कल बिजनेस करोगे फिर आप मेहंदी प्रोडक्ट दे रहे हो, अगर आपके पास बार बार क्लाइंट आके बोले नहीं हमको ग्रीन वाला पत्ते पाउडर दो, हमको ग्रीन वाला पाउडर दो, तो आपका, अगर आप अच्छे हो, लॉयल हो, तो आप बता दोगे। अगर आपके मन में थोड़ा सा चलो इतना कस्टमर बोल रहे हैं तो इसमें मिला देते हैं थोड़ा बहुत कुछ, तो वही चीज़ें होता है, क्योंकि आप चीज़ों को डीपली समझते नहीं हो और आप जाके सेलर से ये बोलने मतलब डिमांड करने लगते हो कि हमें ये दो, हमें वो दो, तो वो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो वो आपको केमिकल्स वाले दे देते हैं। समझो चीज़ों को, नेचुरल पे ट्रस्ट करो, केमिकल्स पे नहीं। अगर आप सारी चीज़ें ऑर्गेनिक वे में ले रहे हो तो क्यों करना है। घर पर 3 to 5 लोग कैसे बनाते हैं, OMG ये घर पे नहीं बनते हैं, आपको पत्ते नहीं, आपको अभी क्या आपको हार्वेस्टिंग करना है, आपको फसल करनी है मेहंदी की, या आप आर्टिस्ट बनोगे। मैं यहाँ पर फसल करना नहीं सिखा रही हूँ, मैं आपको क्लास दे रही हूँ, मैं आपको प्रोडक्ट नॉलेज दे रही हूँ, फसल करना नहीं। कि आप घर पे कैसे इसको फिल्टर करोगे, ये फैक्ट्रीज में होते हैं, लोग काम करते हैं, लेबर काम करते हैं। आपको बस मैं ये सिखा रही हूँ कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे चीज़ों को, सही गलत कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप चीज़ों को समझोगे कैसे। अगर आपके पास खराब प्रोडक्ट आता है तो आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, वेरीफाई कैसे करोगे, वो चीज़ें मैं आपको सिखा रही हूँ, है ना। तो पेशेंसली चीज़ों को समझो। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी मैं और भी चीज़ें हैं
ऑयल्स के बारे में बताऊंगी, फिर पेस्ट बनाऊंगी, फिर कोन बनाऊंगी, है ना। थोड़ा पेशेंसली रहो। एंड अगेन मैं बता देती हूँ, 3 to 5 फिल्टर अच्छी क्वालिटी का हो, 3 भी चलेगा 5 भी चलेगा, है ना। 3 भी चलेगा 5 चलेगा, बस आपका क्वालिटी। अगर मैं आपको बात करूँ, आपने एक मैक का फाउंडेशन लिया, वहीं पे आप एक 50 रुपया वाला फाउंडेशन लिया, ब्रांड में अंतर है ना, है कि नहीं है बताओ। बताओ ऐसा हो कि नहीं है। मैं कमेंट्स ऑफ करती हूँ, आप लोग चीज़ों को ना क्लास में जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनो, ठीक है। पहली बात, क्वालिटी, वैरायटी बहुत सारे मिलेंगे आपको। आप इकलौती हो जो आपको डिसाइड करना है कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो, आपके लिए बेस्ट है वो आपको खुद चूज़ करना है, उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना है। मैं आपके घर पे नहीं रहती हूँ या फिर मैं आपके साथ मार्केट नहीं जाऊँगी, आपको खुद डिसाइड करना है, आपको खुद समझना है। बट आप पूछते हो हम घर पे कैसे फिल्टर करें, घर पे नहीं कर सकते हो। ये आटा नहीं है कि आप उसको छन्नी से छान लोगे, ये एक प्रोसेस होती है। जो फैक्ट्रियों में जो लोग काम कर रहे हैं इस चीज़ में वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको बस जहाँ पर 100% गारंटी चीज़ें मिलेगा, जो सेलर आपको दे रहा है आप मुझसे लो, आप किसी से भी लो, जो आपको सही दे रहा है उसके पास जाओ। आप चेक कैसे करोगे मैंने वो भी बता दिया। कलर आपका जब फ्रेश रहता है तो बहुत अच्छा फ्रेश ग्रीन रहता है, जैसे जैसे समय बीता जाता है थोड़ा डल हो जाते हैं। ज़्यादा अगर डल दिखता है ऐसे ऐसे दिखता है, मतलब ये बहुत साल पुराना है। जैसे ये 5 साल पुराना है, कोई 4 साल है, 2 साल 3 साल है ना। ये 1 साल पुराना है बट इसका कलर अभी भी फ्रेश फ्रेश इसलिए दिख रहा है क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें मिलावट हुआ है। सो जिनसे जिनसे हम ये सैंपल मंगवाते हैं, है ना क्या बताऊँ कि अब आज के डेट में आप 100% किसी भी चीज़ पे बिलीव ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि इतने सारे फेक प्रोडक्ट आ गए। क्योंकि हर टाइम आप कंफ्यूज हो गए स्टार्टिंग में। ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जैसे मैं बताए बिल्कुल सेम सेम लगेगा बट होता नहीं है ओरिजिनल। कहीं भी मेहंदी पत्ते के नाम पे कुछ और पत्ते कम मिक्स करके आजकल पाउडर बना रहे हैं लोग, है ना। आप बोले कि यार ये तो पूरा बिल्कुल वैसा है, बट होता नहीं। आप मेहंदी पत्ते की नहीं लगाते, वो कुछ और पत्ता होता है, ये होता है। तो इतना इट्स इनफ एज ए मैं तो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ, बट नॉर्मली हम क्लास में सिर्फ पाउडर दिखाते हैं, सिखा के चले जाते हैं। बट ये सारे थ्योरी में इसलिए दे रही हूँ इन फ्यूचर आपके काम आए एंड आप स्ट्रगल ना करना पड़े, है ना। अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं हो देन स्किप कर सकते हो चलो, तो ये था हमारा मेहंदी पाउडर के ऊपर। बाकी आपको देखना है कि आपको लेना कहाँ से है, चेक कहाँ से करना है। बट मैं ही बोलूँगी जहाँ पर आपको 100% गारंटी मिले आप वहीं से लो, ताकि आपको लगे कि हाँ मैंने बस सही जगह पे इन्वेस्टमेंट किया और मुझे सही चीज़ें मिलेगा। वेराइटी आपको बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। मेरे पास भी बहुत सारे वेराइटी है, 3 फिल्टर का भी वेराइटी है, 5 फिल्टर का भी वेराइटी है। वेराइटी क्या है, जैसे मेरा ये वाला जो मेहंदी पाउडर है ये मेरा 3 to 5 फिल्टर के अवेलेबल है, बट ये कस्टमाइज है और ये एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेंसिव होने के कारण लोग कम लेते हैं क्योंकि उनको लगता है ये बहुत एक्सपेंसिव हम नहीं ले सकते। बट हाँ जिनको नीड होता है वो लेते हैं। लेकिन जिनको जिनको लगता है कि नहीं हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ऐसे चीज़ें, तो वो लोग दूसरे वाले ऑप्शंस रहते हैं जो नॉर्मल पाउडर है। हाँ बट उसमें आप सारी चीज़ें काम कर सकते हो। लेकिन एक जो क्या बोलते हैं, अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझे वो वाला फिनिशिंग चाहिए, अगर आपके माइंड में आए तो फिर आपको ये वाला पाउडर लेना पड़ेगा। बट ऐसा बात नहीं कि वो पाउडर आप यूज़ नहीं कर सकते हो, सारे पाउडर अच्छे होते हैं। बट स्पेशल कस्टमाइज मतलब क्या होता है, हम बार बार चेक करते हैं उस चीज़ को कि हाँ ये हमारे लिए सही होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं। दैट्स वाई जो परिश्रम लगता है, लेवल लगते हैं, काम करते हैं, तो हर चीज़ तो देखना पड़ेगा ना। अगर किस चीज़ में आप ज़्यादा मेहनत करते हो तो वो चीज़ एक्सपेंसिव हो जाती है, दैट्स द रीज़न। उस चीज़ में भी हम मेहनत करते हैं, बट जितना मेहनत इस पाउडर में लगता है ना करने में, उस पाउडर में उतना समय नहीं लगता है, दिस इज द रीज़न। बाकी आप लोगों की चॉइस। एंड
आप कहीं से भी प्रोडक्ट लो तो एक बार ध्यान रखो कि हमेशा एकदम से आपको 5 kg 10 kg नहीं मंगवाना है। अगर आप बिगनर आर्टिस्ट हो ना, थोड़ा मंगाओ एंड ट्राई करो कि जहाँ से आप लिए हो वो आपको सही दे, आप सही से काम कर पा रहे हो कि नहीं। द स्मार्ट प्ले। अगर आप ज़्यादा ले आओगे तो फिर वो वेस्ट होगा, काम नहीं होगा, फिर कहीं पे पड़ा रहेगा। तो थोड़ा सा मंगवाओ एज ए सैम्पल एंड ट्राई करो। बहुत लोग सैम्पल तो अच्छा देते, बाद में ज़्यादा मंगाओ तो गड़बड़ करते हैं। सो इसीलिए ट्रस्ट बहुत बड़ी बात है, तो ट्रस्ट करना चाहिए। उसके साथ सेम चीज़ ऑयल में भी ओरिजिनल डुप्लीकेट आते हैं, और इसमें तो सबसे ज़्यादा डुप्लीकेट होते हैं ऑयल्स में। ऑयल्स अगर ख़राब होगा तो दूसरी बात, अगर सेम चीज़ केमिकल्स होते हैं तो कलर 1 मिनट में आ जाएंगे, एंड अगर केमिकल्स कम होते हैं लाइक जैसे ऑर्गेनिक में केमिकल्स होते नहीं है, नेचुरल प्रोसेस होती है। मार्केट कौन आप अगर लाओ, उसको कहीं पे भी रख दो, कितने दिन के बाद भी यूज़ करो, कलर आता है। बट ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता है, उसको बहुत प्रॉपर केयरफुली रखनी पड़ती है, तभी वो कलर देगा, अदरवाइज नहीं देगा। इट्स एज ए आर्टिस्ट, इट्स नॉट बिजनेस पर्पस। मैं यहाँ पर बिजनेस पर्पस का नहीं बता रही हूँ, एज ए आर्टिस्ट आपको बता रही हूँ, जो आप एवरीडे काम करिए रेगुलर बेसिस पे। सो उसके लिए हम कैसे बनाएंगे, कैसे काम करें, किस तरीके से पेस्ट होती है, कैसे कंसिस्टेंसी होना चाहिए, दैट्स ऑल दैट। ओके, तो ऑयल्स के बारे में बात करूँ, हमारे बहुत टाइप की वेराइटीज़ आते हैं। वेराइटीज़ की बात करूँ तो हमारा सबसे पहले आएगा इक्लेप्टस ऑयल, लेवेंडर ऑयल, कैचपॉट ऑयल, ट्री ऑयल, क्लोव ऑयल, और एक हमारा ब्राइडल मिक्स ऑयल। जो ऑयल आपको यूज़ नहीं करना है वो है मेहंदी ऑयल। कहीं पे अगर आपने कहीं पे पढ़ा या फिर सुना, ये मेहंदी ऑयल है, मेहंदी ऑयल आपको यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बिकॉज द फुल ऑफ केमिकल्स। कोई आपको नहीं बताएगा उसके क्या मिक्स हुआ है, ठीक है। मेहंदी ऑयल नहीं यूज़ करना है। और एक रेड कलर का एक आता है ऑयल, वो भी यूज़ नहीं करना है, वो भी केमिकल बेस्ड होते हैं। सारे रेड कलर वाले नहीं, बट हाँ ऐसे कुछ रेड कलर का आते हैं, इसलिए रेड कलर को अवॉइड करो, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा फेकनेस होती है। केमिकल्स बहुत भर भर के आते हैं, फिर किसी में हाथ में एलर्जिक होगा, कहीं पे होगा, किसी क्लाइंट के हाथ में प्रॉब्लम होगी, फिर ब्लेम आपके ऊपर, आपका इंप्रेशन खराब होगा। सो छेड़खानी नहीं करना है, ऑर्गेनिक में कोई भी छेड़खानी नहीं करना है। जो नेचुरल प्रोसेस है, जितना कलर आना चाहिए और कलर कैसे आएगा वो भी चीज़ें बातें करेंगे। चीज़ों को समझो, ऑर्गेनिक, नो केमिकल्स, नथिंग, कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा, नेचुरल प्रोसेस है। उसके बाद मेहंदी ऑयल आपको यूज़ नहीं करना है, आपको यूज़ करना है एसेंशियल ऑयल। मेहंदी ऑयल एसेंशियल ऑयल दोनों डिफरेंट होते हैं, मेहंदी ऑयल को स्किप करो, क्रॉस नहीं यूज़ करना है। एसेंशियल ऑयल में वेराइटीज़ क्या है? एसेंशियल ऑयल सिंगल लाइक आपका हो गया इक्लेप्टस ऑयल, लेवेंडर ऑयल, कैचपॉट ऑयल, टी ऑयल, क्लोव ऑयल, ब्राइडल मिक्स ऑयल, अलग अलग ऑयल है। मेजरमेंट में जो भी आप ही बताओगे, आप बोलोगे वो ऑयल ले रहा हूँ तो कितना लूँ, वो ऑयल ले रहा हूँ तो कितना लूँ, मेजरमेंट सेम रहेगा। ऑप्शन है, आपको जो पसंद आए इनमें से एक ऑयल उठाओ, कलर जैसा आना चाहिए आएगा। सब ऑयल की बेनिफिट्स भी अलग होते हैं। जैसे लेवेंडर हो गया, उसमें फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा रहता है। अगर किसी को स्मेल इशूज है मेहंदी को, तो वो लेवेंडर ले सकता है। ओके, तो जैसे इक्लेप्टस ऑयल हो गया, ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। आपको किसी भी मेडिसिन स्टोर में ये सारी चीज़ें नहीं परचेज करना है। हैना स्टोर, लाइक हैना में ही जो यूज़ होता है आपको वही लेना है, मेडिकल स्टोर से नहीं लेना है। ट्री ऑयल, बहुत लोग टी ऑयल ले आते हैं, टी ऑयल नहीं चाहिए, एसेंशियल ट्री ऑयल चाहिए। ओके, ये भी एक कन्फ्यूजन होने वाली बात है, ठीक है। क्लोव ऑयल कभी भी सिंगल यूज़ नहीं किया जाता है। बाकी ऑयल आप सिंगल यूज़ कर सकते हो, बट क्लोव ऑयल को हमको नीड होगा किसी ऑयल के साथ मिक्स करके देने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ मिक्स ऑयल में आता है, उसको सिंगल हम यूज़ नहीं करते हैं। कोई करता है अलग से बात है, वो हम नहीं करते ना, हम सजेस्ट करेंगे, बिकॉज हम नहीं चाहते आप कुछ इस टाइप का एक्सपेरिमेंट करो, किसी का हाथ खराब हो जाए। क्लोव ऑयल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, अगर उसका मेजरमेंट प्रोपोर्शन ज़्यादा हो जाता है आपके पेस्ट में, तो फिर हाथ में इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं, बर्निंग इशूज़ हो सकते हैं, सीवियर स्किन इशूज़ हो सकते हैं, जिसके लिए आपको कहाँ कहाँ जाना पड़े। सो कभी भी जिस चीज़ के ऊपर आपको प्रॉपर ज्ञान नहीं या फिर बोलो नॉलेज नहीं है, तो छोड़ दो उसे, ठीक है। कोई बोले देखो क्लोव ऑयल स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसमें डार्क स्टेन आती है, ठीक है। उस चक्कर में लोग क्या करते हैं, बहुत लोग मिलावट कर देते हैं उसको। अगर उसका रेशियो थोड़ा इधर उधर हो गया, फिर हो जाएगा आपके हाथ में बहुत कुछ, स्किन प्रॉब्लम, जलन,
आप देखे होंगे बहुत सारे लोग में हाथों में ऐसे 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 हो जाता है। वो होता है जब आप केमिकल्स या फिर कुछ चीज़ का प्रॉपर्टीज, जैसे लाइक ये कोई भी आपको सजेस्ट नहीं करेगा, कोई आर्टिस्ट हो तो कभी भी नहीं बोलेगा कि सिंगल आप क्लोव ऑयल यूज़ करो, बिकॉज सबको पता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ना। सो उसको सिंगल नहीं यूज़ करना है। बाकी इक्लेप्टस, लेवेंडर, टी ट्री, कैसफोर्ट ऑयल आप सिंगल यूज़ कर सकते हो। अगर आप मुझे पूछोगे पेस्ट ऑयल बताओ तो मैं अपना बताऊंगी, सबकी अपनी अपनी चॉइस होगी। मेरा जो खुद का फेवरेट 2 ऑयल है, एक है ब्राइडल मिक्स ऑयल, एक है मेरा इक्लेप्टस ऑयल। मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय इक्लेप्टस ऑयल यूज़ करती हूँ एंड ब्राइडल मिक्स ऑयल। अगर आपको एफोर्डेबल चाहिए, लाइक थोड़ा प्राइस वाइज आप लोग लगेगा कि नहीं ये तो मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जा रहा है, दैट्स आप ब्राइडल मिक्स ऑयल ले सकते हो। ब्राइडल मिक्स ऑयल है क्या? ब्राइडल मिक्स ऑयल जितने भी प्योर एसेंशियल ऑयल होते हैं, जैसे मैंने जितने ऑयल का नेम लिया ना, आई थिंक अगर आपका नेम याद नहीं रहेगा ना, मैं इसको लिख दूंगी एंड पोस्ट भी करूंगी, है ना, एक पेपर में सब कुछ, है ना। ये जो जो ऑयल्स के एंड फिल्टराइजेशन की बात किया, कितना फिल्टर का, 3 to 5 फिल्टर एंड ऑयल क्या क्या होता है, ये लिख के मैं इसी आईडी में पोस्ट कर दूंगी अगर आप चाहो तो। अदरवाइज वीडियो सेव रहेगा। क्या बोलते हो, लिख के पोस्ट कर दूं ये जो ऑयल के नेम लिया? अगर आप लोगों को याद नहीं रहे तो मैं लिख के पोस्ट कर दूंगी, वो बात की बात है। सो ये होते हैं ऑयल्स के बारे में बातें। और ब्राइडल मिक्स ऑयल मतलब उसमें डिफरेंट डिफरेंट एसेंशियल ऑयल होते हैं, जैसे कैशफोट ऑयल हो गया, और भी बहुत सारे ऑयल्स होते हैं। एंड लेवेंडर हो गया, टी ट्री हो गया, ये सारे ऑयल्स का एक बहुत लोग अपने चॉइस का फेवरेट एसेंस, जिनको जो ऑयल पसंद होता है उसको लेके वो एक मिक्स ऑयल बनाते हैं। सबकी अपनी एक स्पेशल मिक्स ऑयल होती है, हमारी भी है, आपकी भी हो सकती है। जब आप काम करोगे तभी तो पता चलेगा, है ना। काम करोगे ऑयल्स के, हमको कैसे पता? क्योंकि हम काम करते हैं एवरीडे, हर ऑयल्स के साथ काम कर चुके हैं, तो हमारे एक फेवरेट बन गया, ये ऑयल अच्छा लगता है ना। अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं बोल दिया इक्लेप्टस। एंड अगर आपको सिंगल करना है तो इक्लेप्टस में जाओ। और अगर आपको थोड़ा प्राइस वाइज, अगर आपको, क्योंकि हाँ ऑर्गेनिक एक्सपेंसिव होते हैं, इट्स नॉट केमिकल वेस्ट। परसेंटेज, जैसे आप एक गोल्ड खरीदते हो, है ना, उसमें 22 कैरेट होता है, 18 कैरेट का होता है, 1 कैरेट का होता है। जितना अच्छा परसेंटेज ज़्यादा रहता है उतना अच्छा क्वालिटी होता है ना, प्योरिटी होता है। वैसे मेहंदी में होता है, ऑयल्स में होता है, कितना परसेंटेज होता है अभी किसी भी सेलर को मुझे वो बताएगा नहीं, इसीलिए बोलती हूँ गारंटी जहाँ मिले 100% वहीं से लो, ठीक है। और अभी आपकी चॉइस कि आप कौन सा ऑयल चूज़ करोगे। मैंने आपको बता दी सारे ऑयल्स, अब आपका पसंद, आपको जो ऑयल पसंद लगे आप करो, है ना। अब सिंगल एसेंशियल ऑयल लो। देखो बहुत लोगों का एक इशू रहता है कि हमारे हाथ में पील ऑफ होता है, ये वो होता है। देखो केमिकल्स अगर होंगे आपका पील ऑफ होता है, ठीक है। और दूसरी बात, पील ऑफ का रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, केमिकल्स के वजह से भी हो सकता है। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आपकी स्किन ड्राई होने के कारण आप देखना ये जो पतली पतली डेड स्किन होते हैं वो निकलते हैं, जिस वजह से आपको लगता है कि पील ऑफ होती है। वो भी रीज़न आपकी स्किन की वजह से भी हो सकती है। अगर आपका स्टेन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत डार्क है, तो फिर कपड़ी उतरेगी, है ना। इतने सारे रीजंस हो सकते हैं, है ना। बट मैम स्टेन किसका अच्छा होता है, फिर से आप स्टार्ट हो गए। मुझे कंप्लीट करने दो, या फिर आप बातें करो, मैं आप क्लास दो। मैं आपको बता रही हूँ, सिखा रही हूँ, आप बीच में बोल रहे हो, इसमें क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा। क्लास ख़त्म नहीं हुआ है, मैं पूछूंगी आप लोगों को फिर से, आपके लिए मीट भी है डाउट क्लियर करने के लिए। कम से कम मैं अभी आपको बता रही हूँ ना, तो टाइम जा रहा है ना, मुझे उस टाइम को यूज़ करना है, आपको बता रही हूँ। मैं ये नहीं कि अभी आई नहीं हूँ, हमारे पेस्ट ना बनाई हूँ, ना कौन बनाई हूँ, प्लीज़ कीप पेशेंस। चलो, सो ये सारे ऑयल्स होते हैं। और ऑयल्स में भी देखो, अगर मैं आपको बात करूँ, ब्राइडल मिक्स ऑयल में आपका थोड़ा झाग बनेगा। क्यों बनेगा? बिकॉज इसमें बहुत सारे ऑयल्स होते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत झाग बनते हैं। और एक ऐसे ऐसे भी एसेंशियल ऑयल जिसमें बिल्कुल झाग नहीं बनता है, ठीक है। बट अगर आपका सिंगल एसेंशियल ऑयल में
सिंगल एसेंशियल ऑयल में ये इक्लिप्टस ऑयल, ये सिंगल एसेंशियल, ये मिक्स ऑयल नहीं है, सिंगल है, सिर्फ और सिर्फ इक्लिप्टस ऑयल है, जिसको हिंदी में नीलगिरी बोला जाता है। तो मैं कितना भी इसको सेक करूँ ना, बबल्स नहीं बनेंगे। ये वाटर बेस्ड होते हैं, है ना। ये आपके फैटी ऑयल्स नहीं होते, लाइक घर पे जो मिलता है रिफाइंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर, ये सब ऑयल नहीं होते, वो फैटी ऑयल में जाता है। ये आपका वाटर बेस्ड ऑयल होती है, सिर्फ और सिर्फ मेहंदी में यूज़ होते हैं, है ना। कितना भी कर लूँ इसमें झाग नहीं बनेगा। अगर आपका सिंगल एसेंशियल ऑयल में ऐसे झाग बने तो समझ लेना कि आपका प्रोडक्ट केमिकल वेस्ट है। सिंगल एसेंशियल, ब्राइडल में तो बनता है थोड़ा, बट सिंगल में नहीं बनेगा। जैसे ये कौन सा हो गया, इक्लिप्टस हो गया, ये क्या हो गया, टी ट्री, ये भी सिंगल है, पानी है, बिल्कुल ख़त्म, पानी की तरह होता है, बिल्कुल तुरंत चला जाएगा, गायब हो जाएगा। वहीं पे अगर मैं इसको दिखाऊंगी, देख रहे हो झाग बंद ही नहीं हो रहा है। सेम टाइम अभी इसमें भी झाग है ना, देखा, ऐसा है। और एक टेस्ट दिखाती हूँ ओरिजिनल टेस्ट करने के लिए, फ्यू ड्रॉप्स यहाँ पे गिरा दूंगी। इसका स्मेल होता है ना, मिंथल जैसा होता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। और इसमें कलर भी अच्छा आती है। इसको देखते रहो, क्यों देखते रहो वह बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो ऑयल्स के बारे में समझ में आ गई, ऑयल्स के बारे में समझ में आ गई सारे ऑयल्स के। कौन सा ऑयल नहीं लेना है कमेंट्स बता, देखती हूँ किसको याद है। कौन सा ऑयल नहीं लेना है, कौन सा ऑयल नहीं लेना है, कमेंट्स पे बताओ। कौन सा ऑयल केमिकल वेस्ट होता है, बताओ, कौन सा ऑयल केमिकल वेस्ट होता है। मेहंदी मिक्स नहीं होता है, मेहंदी मिक्स तो एसेंशियल सारे ऐसे, वो केमिकल नहीं होता है। मेहंदी ऑयल केमिकल्स होते हैं, एक रेड कलर का आता है, वो भी आपका होता है। और आपकी जो एसेंशियल ऑयल होते हैं ना, सिंगल एसेंशियल होते हैं, वो वाटर बेस्ड लाइक ट्रांसपेरेंट में होते हैं। थोड़ा बहुत कभी कभी एलोइस आता है, थोड़ा सा हो सकता है, ओके। ब्राइडल मिक्स ऑयल केमिकल्स नहीं होता है, वो सारे एसेंशियल ऑयल और कुछ और ऑयल्स का मिक्सरन होता है, वो सारे ऑयल्स का मिक्स होता है, ठीक है। ब्राइडल मिक्स ऑयल तो अच्छी होता है, ख़राब नहीं होता है, बिकॉज वो एफोर्डेबल होती है। अगर आपको लगता है कि हम एफोर्ड नहीं कर सकते, कि उनकी बाकी जितने सिंगल एसेंशियल ऑयल होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, और अगर आपको कोई बोलेगा ना कि सिंगल एसेंशियल ऑयल आपको मैं 100 रुपये में दे दूँगी लीटर, तो वो फुल ऑफ केमिकल होगी, क्योंकि इतने सस्ते में मिलेगा नहीं। कोई आपको बोल देगा मैं आपको 22 कैरेट का एक गोल्ड का 10 ग्राम का दूंगी 2000 रुपये में, क्या आप बिलीव कर लोगे? ऐसा होगा क्या? कोई देगा आपको? वैसा ही है कि वो एक्सपेंसिव होता है सिंगल एसेंशियल ऑयल। ब्राइडल मिक्स ऑयल थोड़ा आपका एफोर्डेबल होता है, थोड़े चीप रेट में आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑयल्स का मिक्स रहता है, सो इसलिए लोग ज़्यादा ब्राइडल मिक्स ऑयल लेते हैं। अगर आप ब्राइड करते हो तो उसमें ब्राइडल, अगर किसी का स्किन बहुत सेंसिटिव है, ये सब जान लो, ये भी आपका काम आएगा। अगर किसी को स्मेल इशूज है देन आप लेवेंडर का हेल्प ले सकते हो। बबल्स उसमें देखो ब्राइडल मिक्सर में थोड़ा बनता है, क्योंकि बहुत सारे ऑयल्स ऐसे रहते हैं जिसमें थोड़ा झाग बनते हैं। और अगर आपका सिंगल है, देखो ब्राइडल मिक्स ऑयल अलग है, सिंगल एसेंशियल ऑयल मतलब कैचपर टी ट्री ऑयल, लेवेंडर ऑयल,
इक्लेप्टस ऑयल, ये सिंगल है, इसमें और कोई ऑयल मिक्स नहीं है, ये सिर्फ एक एक ऑयल है। ये सारे ऑयल में ऑयल मिलके ही आपका मिक्स ऑयल होती है। अगर आपका ये सिंगल ऑयल में ही झाग बनती है, जैसे इक्लेप्टस ऑयल लिया और उसमें झाग बन रहा है, मतलब ये पूरा 100 नहीं 1000% केमिकल से वो मिलावट हुआ है ना। ब्राइडल मिक्स ऑयल में थोड़ा झाग बनती है। और क्या बोल रही थी मैं, आप लोगों को कमेंट्स देखती हूँ ना मैं, फिर जो बोलने चाहती हूँ इसलिए मैं ब्रेक लगाती हूँ। यस, मेहंदी ऑयल केमिकल्स होते हैं, एंड केमिकल से दूर रहना। जब आप ऑर्गेनिक कर रहे हो तो आपको क्यों लेना है केमिकल्स। बहुत अच्छा, आप मेरे हाथ का स्टेन देखे होंगे, अगर आप मेरे रील्स वगैरह देखते होंगे तो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग स्टेन आती है। एंड कुछ भी नहीं ज़्यादा, मतलब लाइक क्या बताओ, स्क्रीन प्रॉब्लम, राइट राइट, थैंक यू। सो जिनको फ्रेगनेंस प्रॉब्लम है, लाइक बहुत अबे लाइक प्रेग्नेंट लेडी हैं या फिर ऐसा कोई है उनको उस टाइम में बहुत फ्रेगनेंस का इशूज़ होते हैं, तो वो आप लेवेंडर का हेल्प ले सकते हो। किसका स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, लाइक नॉर्मल सेंसिटिव, लाइक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो कुछ भी लगाओ तो उसमें रिएक्ट होते हैं। वो आपकी प्रोडक्ट की प्रॉब्लम नहीं होता है, वो होता है सामने वाला का स्किन प्रॉब्लम, वो तो उसका खुद का ही प्रॉब्लम है। अगर वही प्रोडक्ट 10 लोग लगाए, उनके हाथ में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, वो किसी पर्टिकुलर एक इंसान का हो रहा है, मतलब उसकी प्रॉब्लम है। अभी रिमेनिंग स्टार्ट हो गया, आई थिंक हमारा 1 घंटा हो गया है, सो लाइव एंड हो जाएगी ऑटोमेटिक, फिर मैं दोबारा लाइव ऑन करूँगी, फिर आप लोग ज्वाइन करोगे। थैंक यू। तो फॉर की पेशेंस, आप लोग ऐसे होते हो जैसे लग रहा है कि मैं भागने वाली हूँ। समटाइम्स आई म्यूट बिकॉज मैं नहीं चाहती आपके पास कोई नॉइज़ जाए, या फिर मैं कहीं पे बात कर रही हूँ, सो दैट टाइम मैं म्यूट करती हूँ। सो डोंट वरी, आप लोग आवाज़ नहीं आ रही है, ऑडियो नहीं आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, डोंट वरी, चिल होगा, आवाज़ भी आएगा जहाँ मुझे बोलनी होती है। तब मैं एक्चुअली मैं वेट कर रही हूँ, जैसे आप ग्रुप 1 के स्टूडेंट हो, मेरे बाकी ग्रुप्स के भी स्टूडेंट्स हैं, सो सबको मैं कनेक्ट कर रही हूँ। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। मैं वेट कर रही हूँ कि आप
प्लीज़ टीम मेंबर थोड़ा चेक करो अगर कुछ भी कोई गलत कमेंट्स करते हैं, एंड देन थोड़ा आप एक ओके, मैं अभी एक स्टूडेंट के मैं जस्ट अभी आई हूँ और आप लोगों से थोड़ा मैं इंट्रोड्यूस भी नहीं की हूँ एंड मैं कुछ बोलना भी स्टार्ट नहीं की हूँ। जस्ट वन वर्ड, अगर आपको एक आर्टिस्ट बनना है ना, सबसे पहले पेशेंस होना चाहिए। और ये पेशेंस ना आपको हर जगह पे काम आएगा। जैसे अभी किसी ने कमेंट्स में लिखा है डिस्टर्ब हो रहा है, चैट बंद करिए, नजमा नाम से कोई है। सो आई होप आप एक चीज़ समझो कि मैं जस्ट अभी आई हूँ और मैं अगर कमेंट्स अभी स्टार्टिंग में मैं ऑन रखी, इसलिए रखी हूँ क्योंकि आप लोग अभी न्यू हो। आप एक जगह आए हो कि चलो मान के चलो आप सीखने आए हो कुछ। अगर मैं आपसे थोड़ा सा बात नहीं करूँगी और आऊँगी, बस ऐसा लगेगा मैं फॉर्मेलिटी कर रही हूँ क्लास की। देखो क्लास में ना टीचर और स्टूडेंट में बॉन्डिंग तब बनेगा जब आप मेरे सुनोगे और मैं आपकी थोड़ी सुनूंगी। सो आई होप आप ये समझो, मैं अभी क्लास नहीं दी हूँ और जब दूंगी तो मैं खुद कमेंट्स ऑफ कर दूंगी। अभी ऐसा कोई बात बोल ही नहीं रही हूँ कि आप मुझे कमेंट्स ऑफ करने की ज़रूरत पड़े, है ना। आपकी एक कमेंट्स में मैं अगर कुछ भी करूँगी एक स्टूडेंट तो बाकी स्टूडेंट्स को भी इफेक्ट है, तो कोई डिस्टर्बेंस मत करो। ग्रुप वन के एक स्टूडेंट नजमा नाम से थे, थोड़ा चेक कर लीजिए। ओके, एंड बाकी ग्रुप के स्टूडेंट्स कैसे हो सब? ऑल आर रेडी? तो फर्स्ट डे आज हम स्टार्टिंग करेंगे पेस्ट कौन